अनुराग ओझा कल चांदनी चौक गया हुआ था। चांदनी चौक में भाजपा के द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे उतरते हैं जो आए दिन हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले इतने नपुंसक हो गए हैं कि अब उनके बस की बात नहीं। सारे कार्यकर्ता मर गए, सारे विधायक सांसद मर गए। अब भाजपा के जो चाटुकार दलाल पत्रकार हैं उनको भेज रहे हैं। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों पर विश्वास करना बंद करो। ये अंधविश्वासी हैं, ढोंग रचते हैं, पांचवी पास पत्रकार बन जाते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। कौन पत्रकार था? भाजपा के जो दलाली करते हैं, जो खुद कहते हैं कि हम अगर इतना नहीं बोलेंगे तो हमें आईटी सेल वाले तनख्वाह नहीं देंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। वो खुद कहते हैं कि हम कार्यालय पे बैठ के रोटी खाते हैं। हमको भेजा जाता है कि जो मोदी के खिलाफ बोले उसे मारो, पीटो, काटो। अरे मोदी जी, आप में इतना हिम्मत नहीं है? अरे हमसे लड़िए ना। अगर आपकी दुश्मनी है कोई हमसे तो बता दीजिए, बताइए। भगवा गमछा ना पहनो। अरे भैया, भगवा गमछा हम उनके बाप से पूछ के पहनेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आए दिन ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, आए दिन ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। नहीं, किसी की नहीं मानने को तैयार। अगर मैं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलता हूँ तो ये मुझे मारने काटने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये होता रहेगा? अरे पत्रकार हो आप, पत्रकार हो, पत्रकार इतने दलाल हो गए। क्या चीज? अरे कौन सी भावना को भड़का दिया मैंने? क्या बेरोजगारी का सवाल पूछना गलत है? क्या महंगाई? अरे पठान उठान बंद करिए। महंगाई बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है उस पर बात करिए। क्या मैंने महंगाई के बारे में पूछ लिया तो गलत किया है? बेरोजगारी के बारे में सरकार से सवाल पूछ लिया, गलत किया है? अरे मोदी सरकार ही कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो सरकार का कुर्ता खींचते रहिए। अब सरकार से सवाल पूछ ले तो इसका मतलब पत्रकार हमें मारेंगे? कहाँ है भैया? संविधान में कौन से पेज पे लिखा हुआ है बताइए? पत्रकार मारा। अरे बीजेपी के पत्रकार जो सीपी में दलाली करते हैं, 100 रुपए में आके मुंह से गोबर निकालते हैं। पार्टी के पत्रकार होने लगे। अरे भैया, बीजेपी क्या एक भी पत्रकार नहीं है जो बीजेपी का ना हो? अच्छा। जब वो खुद कह रहा है कि मैं बीजेपी कार्यालय में बैठ के खाता हूँ, उन्हें मोदी जी भेजते हैं। बीजेपी के कार्यालय वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भेजते हैं कि जो भी मोदी की बुराई करे, मोदी की नीतियों की निंदा करे, उनको पकड़ के कूट दो। अरे कौन से संविधान में? टोपी पहने तो क्या करेंगे? मैं टोपी पहन के इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या करेंगे? अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी थंबनेल में वैसी हरकत करता है, जलील हरकत करता है। नाम बताइए किसने किया? अरे कोई भी हो, कोई भी पत्रकार हो, मैं आज तो समझा रहा हूँ भाई, जिसने कर दिया ठीक है। आगे से मानहानि का केस ठोक दूंगा, कोई भी हो। आपने टोपी पहनी थी क्या? टोपी पहनी थी अनुराग? बिल्कुल सब कुछ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पत्रकार जो कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे कहे चौथा स्तंभ? माँ बहन कर दिया हो तुम चौथे स्तंभ। और अरे मैडम, पत्रकार जब भी कह रहा है कर चीर देंगे अगर मोदी के खिलाफ बोला तो। काहे चीर दोगे? भगवा गमछा पहन के बोला अगर मोदी के खिलाफ तो और ये कर देंगे। काहे कर दोगे? ऐसे बोला? बिल्कुल भाई, यहाँ पे 4-5 ऐसे पत्रकार हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। पत्रकार होगा ही नहीं। पत्रकार ने, अच्छा हाथ में माइक है। डर गए आप? अरे भैया, डर गए हम। भगत सिंह डर गए थे। मैं कहता हूँ एक अनुराग मारोगे 1000 अनुराग रोज जन्म लेगा। कितने को मारोगे? धमकी मिल रही है। अरे भैया, जान से मारने की धमकी पहले दंगाइयों ने लिया, फिर भाजपाइयों ने दिया। अब भाजपाई और दंगाई शांत हो गए तो अब मोदी जी ने नया बहाना ढूंढ लिया, पत्रकारों को भेजो। अरे मोदी जी बताओ क्या दिक्कत है हमसे? क्या चाहते हो? आए? अरे जब वो सीधा कह रहा कि हमें भाजपा वाले भेजते हैं, मोदी जी कहते हैं जो हमारी निंदा करे उसको मारे। भैया कहे जब वही पर मैं क्या करूं, वही पत्रकार कह रहा है, पत्रकार ही कह रहा है। अरे तो ऐसा क्या कर दिया आपने? वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें। अब आप बताओ पत्रकार महोदय, मोदी के डर से हम मकान छोड़ दें? मोदी से हम डर जाएं? डरोगे नहीं आप? अरे भैया, भगत सिंह डरे थे। उनको संवार कर समझ रहे हो? के खिलाफ आप बोलेंगे तो सनातन के खिलाफ क्या बोल दिया? सनातन का क्या मतलब होता है? सत्य की राह बताना। अगर मैं सत्य की राह बताता हूँ तो आप जैसे दोगले पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। सनातन का मतलब, अरे सुनो सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सुनो पहले। तुम दलाल पहले इधर वाले पत्रकारों को बोलते हो, उधर वालों की। मैं भाई जो अच्छाई और सच्चाई और वास्तविक मुद्दा नहीं दिखाता है वो सबका सब दलाल पत्रकार हैं। अरे जो हमें डराने धमका रहे, भैया पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार दलाली करता है। को समर्थन के लिए आप मुंबई पहुंच गए तो और क्या होगा? अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी का समर्थन करने के लिए जब आप गुजरात चले जाते हो तो इस पे आपसे किसी ने पूछा? महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते हो, इस पे आपने किसी ने पूछा? शाहरुख खान से कितना मिला? अरे भैया शांत रहो। आपको आईटी सेल वाले कितना देते हैं ये बता दो पहले। आईटी सेल वाले आपको इसीलिए भेजते हैं कि जाके जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाए उसे मारो, बीच डिबेट में से खींच लो पकड़ के गमछा। अरे कहाँ का अधिकार? आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आप पठान का समर्थन कर रहे हैं, सनातनियों। आप फेमस हो गए हो, आपको झगड़ के कोई। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम फेमस हो रहे हैं इसलिए मोदी जी मरवाना चाहते हैं, इसीलिए भाजपा वाले मरवाना चाहते हैं।
अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले जब गोबर भक्त था, अंध भक्त था, नीच भक्त था, तब मुझे किसी कांग्रेसी ने, आम आदमी पार्टी वालों ने मारने काटने की धमकी नहीं दी। आँख कैसे खुल गई? पत्रकार ऐसे लेके चलते थे जैसे साथ में जीजा को लेके चल रहे हैं। कौन सी औषधि पी जो आँख खुल गई आपकी? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं भैया 10वीं 12वीं में पढ़ता था। होता नहीं है कि बचपन में कुछ भी और जब तो भटके हुए थे, नौजवान थे आप। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भैया मैं स्कूल में जाता था, हमें बता दिया मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने फला। जब मैं कॉलेज में जाने लगा मुझे पता चला मोदी जी ने तो खामोखा कुछ नहीं करा। मोदी जी कौन? मोदी जी में खामोखा। बे कौन है मोदी जी? मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं। अगर मैं 5 काम गरीबों का पूछता हूँ कि मोदी सरकार ने 5 काम गरीबों के लिए किया हो तो बता दो। यही पूछते हैं पत्रकार, मुझ पे चढ़ जाते हैं, मुझ पे चढ़ जाते हैं। कांग्रेस ने कौन सा काम किया है? अरे हमने मोदी जी को वोट दिया था तो कांग्रेस से पूछेंगे सवाल। अगर आप लोगों को दिक्कत लग रही है तो राहुल गांधी को कुर्सी पे बैठाइए, केजरीवाल को कुर्सी पे बैठाइए। मोदी जी को दिया था? बिल्कुल, मैंने 19 में वोट मोदी जी को दिया था, तो सवाल किससे पूछेंगे? तो 19 में कितनी उम्र थी आपकी? कितनी हुई आपकी उम्र कितनी है भाई? मैंने क्या कहा कि उम्र कितनी है? ये सब क्या है? उम्र भाई मेरी 21 साल है। सबको राशन पानी मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? सुनो भाई, मोदी जी को हमने वोट दिया, हमारे रिश्तेदारों ने वोट दिया, घर वालों ने वोट दिया। पूछूंगा किससे मैं? सवाल में नहीं, मैंने भी सवाल में किससे पूछूंगा ये बताइए? सवाल किससे पूछूंगा मैं ये बताइए? सवाल पूछना जायज है ना? संविधान भी कहता है, लोकतंत्र भी कहता है। मोदी जी 2013 से पहले मुंह फाड़ते थे। भाइयों बहनों मित्रों, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। अब कहाँ मर गए वो लोग? यहाँ लोगों को राशन पानी सब मिल रहा है। अरे राशन पानी नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। भूखमरी में देश बढ़ता जा रहा है, विदेश में इस चीज के डंका बज रहा है। वो डंका शांत तो होना चाहिए। आए दिन किसान और जवान की इस देश में बात नहीं होती है, वो बात होनी चाहिए। राम नाम का चादर लोग आपसे क्यों नहीं खींचे? जब आप टोपी पहनते हैं तो राम नाम का चादर भी अरे टोपी में क्या कह रहा हूँ? किस वीडियो में मुझे टोपी पहना के वीडियो दिखाओ? थंबनेल में जो नीच लोग, जो बेशरम लोग लगा देते हैं, उन पे मैं कहना सुधर जाओ। नहीं, हम सुधरने पे उतरे तो बहुत गलत हो जाएगा। आपके साथ साजिश हो रही है, आपको क्या लग रहा है? साजिश से जो रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा। तो भाई बिल्कुल, मैं क्या करूँ? मैं सनातनी हूँ, मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, न मेरी कटी हुई है न फटी हुई। भाई देखो, मैं चारों को मानता हूँ। मैं जय सिया राम भी बोलता हूँ, अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ, वाहेगुरु जी भी, मैं सबको बोलूंगा। क्यों नहीं चलेगा? तुम्हारे बाप की जागीर है जो नहीं चलेगा। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। मोदी भी तो जाते हैं, जब मुस्लिम वाले मुल्क में जब जाते हैं, अरे नमस्कार सलाम वालेकुम, अयोध्या में पहुंच जाते हैं, जय श्री राम भाइयों बहनों, जय श्री राम। जब सरदारों के इलाके में जाते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। मोदी जी तबाहों की तरह अपनी अदाएं बदलते हैं। अगर मैंने बोल दिया तो आप लोगों के पेट में दिक्कत होगी। फिल्म फ्लॉप हो गई इसलिए मुद्दे से भटका रहे हो क्या? बहुत कौन सी फिल्म हो गई? कौन सी फिल्म? अरे मोदी जी जब फ्लॉप हो गए, आप वो चीज छिपाने के लिए, आप लोग वो चीज छिपाने के लिए पठान करते रहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्टिविस्ट है, कि आपको नहीं लगता कि पठान छोड़कर महंगाई बेरोजगारी पे बात करना? महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दा है। जितने भी मैंने पठान का समर्थन भी किया। अरे सुनिए महाराज, जब हमने कहा है पठान के भी बारे में, हर एक पत्रकारों को, सत्ता के दलालों को मैंने बोला है, महंगाई बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है। उस चीज पे आप लोग बोलो, हर एक वीडियो में मिलेगा आपको। कोई नहीं कह सकता मैं पठान का इसलिए समर्थन। भाई महंगाई बेरोजगारी, क्योंकि मैं अगर महंगाई बेरोजगारी बोलता, कोई पत्रकार सुनने को राजी नहीं रहता। महंगाई के लिए क्या करेंगे? महंगाई बेरोजगारी के लिए क्या आपका अगला कदम? मैं जो हर जुल्म से टकरा जाए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सत्ता के दलालों से, हफ्तियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। डरने इस्लाम कबूल कर रहा है। इस्लाम में मैं सनातनी हूँ। मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा, मैं धर्म छोड़ दूं। भाई चैनल वाले में क्या कहता हूँ, दोगले लोग हैं जो हमारा चेहरा खराब कर रहे हैं। निकले हैं कुछ जाहिल और बेवकूफ पत्रकार हमारा चेहरा बिगाड़ने के लिए, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। अच्छा, जब मोदी जी का प्रमोशन आप करने के लिए उनके पीछे पीछे लगे रहते हो, मोदी जी पेशाब करने भी जाते हैं तो ऐसे जाहिल पत्रकार वहाँ चले जाते हैं। मोदी जी को पेशाब भी नहीं करने देते हैं सही से। अरे ऐसे भैया प्रधानमंत्री जी का शोषण हो रहा है। मुंबई का अनुभव कैसा रहा? बढ़िया रहा। लेकिन आज के अनुभव की बात करो। आज जो जलाने काटने की बात करता है उन पे बात करो। अरे कहाँ चले गए वो लोग? कहाँ चले गए वो लोग जो कहते थे शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे? अरे उन लोगों की आज जरूरत है, वो बोले ना। दर्ज कराई FIR पुलिस किसकी है? वो तो कहते हैं पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, गृह मंत्री हमारा है, रक्षा मंत्री हमारा है, सब हमारा है। FIR हम किसके पास कराएं?
किसके पास करे? चौकीदार के पास कराए, चौकीदार के पास नेता हो गए चौकीदार हो। तो खुद चोर है। आप नेता हो गए। मैं नेता नहीं हूँ, मैं देश का बेटा हूँ। अगर अगली बार ऐसा नेता- हुआ दोबारा तो फिर क्या करेंगे आप? मैं तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी के कार्यालय के सामने, आज तो यहाँ पे करा है, मैं मोदी जी के कार्यालय के सामने ही ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, ऐसे मैं मुल्क के उस हाकिम से आंख मिला के बोलूंगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात कर डालिए मोदी जी। अब तो चुनाव भी लड़ लोगे आप। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि इस जलील की सूरत बदलनी चाहिए, जो नफरत फैला रहा है इसकी सूरत बदलनी चाहिए, जो बेरोजगारी फैला रहा है उसकी सूरत बदलनी चाहिए। अरे सबूत यहाँ पे 4-6 पत्रकार खड़े हैं जो सबूत है, साक्षात सबूत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया? चांदनी चौक में 50 पत्रकार भाजपा वाले रहते हैं, अगर 5 पत्रकार चेहरा, अरे उनके बाप दादा की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। भैया वो तो वायरल हो जाएगा, उसको तो आप उठा दोगे चैनल को। उठा देंगे, अरे वो मर जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो महंगाई और बेरोजगारी की बात करता है ना, वो समझ जाएगा कि इसके कहने का मतलब है। ऐसे चैनलों का, ऐसे दलाल चैनलों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए ताकि सच्चाई और ऊपर चढ़ जाता है। अरे कोई नहीं चढ़ेगा भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि 4-6 दिन बाद देखना वो खुद आके नतमस्तक नहीं हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा? आगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मोदी सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे दलालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो जो जिनको घमंड हो गया है कि सरकार हमारी है। पत्रकारित है कि वैसे झोला छापा लेते? 5वीं पास पत्रकार है, मैं कहता हूँ भैया 5वीं, जिसकी फटे बांस की तरह, जिसकी डिग्री देखी थी। जो भैया एक काबिल पत्रकार होगा वो कभी मोदी की तरफ से लड़ने नहीं आएगा। जनता अगर मुझसे कुछ कहती, मैं मानता भाई जनता की भावनाओं को आहत हो सकता है, अगर मैं मानता और कोई होता। पत्रकार जो कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब चौथा स्तंभ भी मां बहन करने पे उतर है तो भैया देश की बर्बादी है। संविधान की ऐसी तैसी करने का काम कोई करता है तो गोदी मीडिया के पत्रकार करते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार करते हैं। कंगना रनावत कह रही है कि नफरत फैलाने वालों अब ठीक नहीं होगा। तो गोदी मीडिया ही सबसे ज्यादा नफरत फैलाती है। गोदी मीडिया कब बंद होगी? गोदी मीडिया कब बंद होगी? क्या चीज? अरे भैया न मोदी जी के राज में न हिंदू सुरक्षित है, न ही मुसलमान सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है, सिर्फ उनके 2 पति सुरक्षित है। पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है अभी वो, अभी 3 महीने का नोटिस दिया है। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, भारत के हम भारत की बात करो, पाकिस्तान में मोदी जी पानी लेके जाते हैं, हैंडपंप वहाँ पे नल चलाते ठक 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 ठक, मोदी जी करते हैं वहाँ पे। मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी जिनकी खुद की वैल्यू नहीं है, जिनकी खुद की वैल्यू नहीं है, उनकी तुम बात करते हो।